Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune. And I'm Sona Kolke. I'm an associate professor at Sancheti College of Physiotherapy in Pune. आज हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स इन स्पाइन, जिसको मराठी में कहते हैं समझ और गैर समझ, और जिसको हिंदी में कहते हैं कि क्या असलियत है और क्या लोगों में गलत फहमी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस मिथ्स एंड फैक्ट सेशन का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज के बारे में लोगों में बहुत गलत फहमी है. अगर किसी को अक्यूट पेन होता है कमर में, बहुत ज़्यादा गर्दन में पेन है, कमर में पेन है, तो उसको हमारा लिटरेचर कहता है कि आप 3 से 4 दिन का रेस्ट करिए टिल द टाइम आपका पेन कम हो जाए, और पेन कम होने के बाद धीरे धीरे आपके एक्सरसाइजेस बढ़ाइए एंड ग्रेजुअली वो बढ़ाकर उसको कंटिन्यू रखिए. बट होता क्या है, हम जो डे टू डे सिनारियो में देखते हैं कि लोग रेस्ट 3-3, 4-4, 5-5 हफ्ता लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, और उसके कारण उनके मसल्स कमज़ोर होते हैं, और फिर जब वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब उतना मोमेंटम, उतना पोटेंशियल, उतना स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पाते. मैडम, आप क्या कहेंगे? बहुत सही कहा सर ने. सो बेसिकली क्या होता है, हमारी जब पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर ने जैसे बहुत अच्छी तरह से समझाया कि पहले 3-4 दिन थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे पेन कम हो जाए, आपको जितनी हलचल आप कर सकते हो, आपका दर्द आपको जितना हलचल करने के लिए अलाउ करता है, उतना आपने हलचल करना चाहिए. और ये नहीं है कि बस पेन कम हो गया तो मैं अपना ऑफिस शुरू करता हूँ, मैं बाहर टहलना शुरू करता हूँ. नहीं, घर के घर ही अगर पेन बहुत था 3-4 दिन पहले, तो घर के घर ही आप टहल सकते हो. घर के घर ही थोड़े बेसिक एक्सरसाइजेस, थोड़ा बेसिक अपना काम करते जाइए, हलचल जारी रखिए, क्योंकि जितना पेन आपको अलाउ करता है उतनी हलचल आपने करनी चाहिए. फिर डॉक्टर की सलाह से आप आपके एक्सरसाइजेस जब शुरू कर सकते हैं, तब फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए, उसके ऊपर भी और एडवाइस या और आपको सूचना दे सकते हैं. सो इन शॉर्ट, द साइंस सेज कि अगर किसी को अक्यूट पेन है तो शुरुआत में 2 से 3 दिन रेस्ट करिए, फिर धीरे धीरे जैसे पेन कम होता है आप बेसिक एक्सरसाइजेस शुरू करिए. बेसिक घर के घर में टहलना शुरू करिए. ये नहीं कि तुरंत जाके ऑफिस में 8-8, 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये नहीं करना है. और फिर जैसे पेन 80-90% कम होता है, जो कोई 2 हफ्ते में होगा, फिर आप अगले लेवल के एक्सरसाइज शुरू करिए. सो बेसिक लेवल 1 एक्सरसाइजेस होते हैं, फिर पेन और कम होने के बाद लेवल 2 एक्सरसाइजेस, फिर लेवल 3, और फिर होता है कि आप आपका योगा, जिम और कोर स्ट्रेंथनिंग शुरू करें. दूसरा इम्पॉर्टेंट लोगों में मिथ है कि अगर मुझे कमर या गर्दन में दर्द है तो मुझे ट्रैक्शन लगा के रखना चाहिए. गर्दन के लिए ट्रैक्शन लेना चाहिए, कमर के लिए ट्रैक्शन लेना चाहिए, और लोग 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 दिन ट्रैक्शन लेते हैं. सो ट्रैक्शन के बारे में करंट कंसेंसस ये है कि ट्रैक्शन का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. अगर हम लंबर स्पाइन मतलब कमर की बात करते हैं, तो आज के जो करंट साइंटिफिक पब्लिकेशंस है वो कहते हैं कि देयर इज नो रोल ऑफ लंबर ट्रैक्शन. ट्रैक्शन का रोल है कि बस वो आपको बेड में लिटा के रखता है. इट एंश्योर्स दैट यू टेक रेस्ट. तो ट्रैक्शन बेसिकली इज नॉट अ क्विक शॉर्ट रेमेडी फॉर एनी नेक और बैक प्रॉब्लम. मैडम, क्या कहेंगे? यस, इवन फ्रॉम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैक्शन का रोल बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज एज सर पॉइंटेड आउट, एविडेंस ट्रैक्शन के बहुत ही कम है. तो ट्रैक्शन एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड है. हम यूज़ करते हैं फॉर अ वेरी लिमिटेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स. वो सबके लिए काम नहीं करता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड ग्रुप जिस पे वो ट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स. इनफैक्ट बहुत लोगों में जिनको कमर दर्द है या नेक पेन है, ट्रैक्शन के अलावा इतने एक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस है आजकल कि उनको एक्सप्लोर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन स्टिकिंग ऑन टू ट्रैक्शन. तीसरा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मुझे दर्द है तो मैंने गर्म पानी से सिकाई करना चाहिए या बर्फ़ से सिकाई करना चाहिए. तो उसका एक बहुत सिंपल आंसर है. इन अक्यूट पेन, अगर किसी को अक्यूट पेन है, कल ही दर्द शुरू हो गया है,
तो ऐसे कंडीशंस में आपने आइस फोमेंटेशन करना चाहिए। बट अगर ऐसे कई सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको क्रॉनिक पेन है, सालों से दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सो ऐसे लोगों ने गर्म पानी से सिकाई करना ज़रूरी है। द करंट publication also suggests that there is something called as contrast bath, जिसमें आप 1.5 से 2 मिनट बर्फ़ से सिकाई करिए और उसी वक्त गर्म पानी से सिकाई करिए, जिससे आपको पेन रिडक्शन में, पेन कम होने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। पर एक है कि सिकाई आप रोज़ नहीं कर सकते, सिकाई आप कंटिन्यूसली महीनों महीनों सालों सालों नहीं कर सकते, क्योंकि सिकाई करने से वहाँ जो मसल्स है वो मसल्स कमज़ोर होते हैं और सिकाई इज़ फॉर अक्यूट पेन, वो जो सीवियर पेन है उसको कम करने के लिए सिकाई है। सो वो मैक्सिमम 2 या 3 दिन करना अच्छा है। बट अगर कोई सिकाई दिन रात कर रहा है, महीनों महीनों कर रहा है, वो गलत है। मैडम क्या कहेंगे? सो बेसिकली हम जब फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, हमारे कसरत होते हैं, एक्सरसाइजेज जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं करने के लिए, एक आध बार जब हमको भी लगता है कि मसल थोड़ा स्टिफ है या कसरत के लिए तैयार नहीं है, तो बिफोर एक्सरसाइज ऑल्सो एक आध बार हम लोग हीट देते हैं। इनफैक्ट इफ़ यू लुक इनटू कि कौन सा मोडालिटी या कौन सा इक्विपमेंट वर्क्स बेस्ट फॉर बैक पेन, तो आपको मिलेगा कि साइंटिफिक एविडेंस में हीट पैक का सबसे मैक्सिमम बेनिफिट है। सो एक्चुअली इट रियली वर्क्स, लेकिन एज सर सेड इट्स नॉट एज इफ आप महीनों महीनों ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, ये नहीं चलेगा। तो आप कसरत करते वक्त, कसरत से पहले या कसरत के बाद थोड़ा सा मसल रिलैक्स करने के लिए आप 10 मिनट के लिए श्योरली हीट पैक ले सकते हैं। इनफैक्ट इज़ वेरी गुड एविडेंस फॉर हीट इन बैक पेन एंड नेक पेन। देखो हीट पैक क्या काम करता है कि जब आप किसी पार्ट का सिकाई करते हो, तब वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जब वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो एक पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, वो वॉश आउट हो जाता है, और ज़्यादा ब्लड फ्लो वहाँ आने के कारण वहाँ पे जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है वो वॉश आउट हो जाता है और आपका पेन कम होता है। एंड ऑल्सो आई गेस द मसल्स ऑल्सो रिलैक्स, वो मसल्स भी बहुत रिलैक्स हो जाते हैं बिकॉज एब्सोल्युटली। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स एंड फैक्ट हमारे हेल्थ, ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन रिलेटेड आने वाले हैं, सो कहीं जाना मत। आपके गलत फहमियों का खुलासा, या तो जो सच्चाई है और जो गलत फहमी हम